चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 होगा उसका। किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप उनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये आपका NCERT का एक्सरसाइज भी क्वेश्चन भी है, 2023 में पूछा भी गया है। तो देखिए, जब हम इसका यूज करेंगे लेंस का, तो यहाँ देखो हमारे पास ऑप्शन है, उत्तल लेंस भी है और अवतल लेंस भी है, फिर वापस से उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी है। परेशानी क्या है, एक 50 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का है, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। ठीक है, हमें आपको ये याद रखना है कि लेंस में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आपको अक्षरों को देखना होगा सीधा, छोटे अक्षरों को देखना होगा सीधा। तो सीधी जो इमेज बनती है वो बनती है अवतल लेंस में, अवतल लेंस में। बट अवतल लेंस में इमेज छोटी ही बनती है, सीधी तो बनती है बट छोटी बनती है। हमें छोटे अक्षरों को बड़ा देखना है, तो अवतल लेंस तो हम कभी यूज करेंगे नहीं, कोई सा भी नहीं करेंगे। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में इमेज वास्तविक और उल्टी बनती है, बट एक कंडीशन होती है, जब वस्तु F और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O बोल सकते हैं प्रकाश के, तब यहां रखी हो F और O के बीच में, तब वो इसकी इमेज आभासी और वस्तु से बड़ी बनाता है। तो मतलब कि अगर आप इस तरह का कोई लेंस यूज कर रहे हैं, इस तरह का ही मान लो, तो आप इसको पकड़ के अक्षर के नज़दीक लाना चाहोगे, जैसे कि ये लेंस है, तो आप क्या करोगे, F फोकस दूरी है और उसके F और इसके बीच में आना चाहिए, यानी कि फोकस दूरी कम से कम होनी चाहिए। आपको आगे से इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना है। मैं सीधा सीधा इसका टिक भी लगवा सकता था, बट इसका डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी, कि उत्तल लेंस प्रयोग करना है और कम फोकस दूरी का करना है। ठीक है, चलिए। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है, तो तो वह वो कहना चाह रहा है किस से किस में जा रही हैं। देखो, दो कंडीशन होती हैं, एक बार किरण, ये मान लिया मैंने, ठीक है, ये अविलंब हो गया, मैंने ऐसे कर दिया है, और ये एक परत है, यानी कि नीचे कोई सघन माध्यम मान लेता हूं और ऊपर विरल। तो जब विरल से किरण सघन में आती है तो सघन में आने पर वो अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी अगर कंडीशन हो, मैं यहां बनाऊं, ऊपर विरल है, नीचे विरल बना लेता हूं, ऊपर सघन है, तो क्या होगा, सघन से विरल में आने पर अवलंब से दूर हट जाएगी। अब देखो, इसने कहा है वो अवलंब से दूर हटती है, तो सघन से विरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो आपके पास सघन से विरल में जा रही है, ऐसा होता है, तो ऑप्शन ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f 15 सेंटीमीटर है और इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेंस के लिए कुछ पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ये आपका लेंस है, लेंस में इधर f होगा, तो इससे जस्ट डबल दूरी पर 2f होता है। सही है, अगर ये f1 होता है इधर साइड का, तो ये 2f1 हो जाएगा, और इधर साइड में सेम डिस्टेंस जितनी यहां से ये है, इतनी दूरी पर ये f2 होता है, और इस पॉइंट से डबल डिस्टेंस पे, यानी कि यहां से ये दूरी डबल होगी f2 की, ये 2f2 होता है। चलिए, अब बात करता हूं मैं 2f1 पर जब वस्तु रखी हुई है, तो उसकी इमेज इस तरह से मानो जैसे आपने दर्पण पढ़ा होगा, तो जब सी पर किसी वस्तु की इमेज बनती है, सी पर रखी होती है, तो उसकी इमेज सी पर ही बनती है। अच्छा, तो जब कभी वस्तु 2f पर रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब इस 2f पर उल्टा बनता है और वस्तु के सेम आकार का बनता है, वस्तु के सेम आकार का बनता है। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, दैट मीन 2f पर रखी हुई है। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर, बनेगा तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर,
पर लेंस से दूसरी ओर, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। यहाँ गलती हो गई, वस्तु की ओर नहीं बनेगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का, ऑप्शन बी सही है। जल्दबाजी में आप पहला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। देखो मेन क्वेश्चन को सीधा सीधा नहीं करा रहा हूँ, बस पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे का ये है, उसे बेनिफिट नहीं है, डिटेल आपको पता होनी चाहिए उसे कराने का। ऐसा तो मास्टरमाइंड में दे ही रखे हैं फिर आपको। आप बस अगर आपको लग रहा है कि हमें तेज पढ़ना तो आप 2x में इसको करके पढ़ सकते हैं, वहां से स्पीड अपनी बढ़ा लेना। निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बस देखो फिर से उस तरह क्वेश्चन कि लेंस छोटा अक्षर पढ़ने, दैट मीन उत्तल प्रयोग में लाना, अवतल तो छोड़ दो। और कम फोकस दूरी का, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है, जल में, कांच में, हीरे में या निर्वात में। तो देखो जो माध्यम जितना सघन होगा, जो जितना सॉलिड होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, और जितना बिल्कुल खुला हुआ होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ज़्यादा होगी। तो निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, तो त्रिज्या को आप किससे भी नाप सकते हो, मीटर से भी, सेंटीमीटर से भी, मिलीमीटर से भी, सभी अपने आप में एक जैसे मात्रक हैं, बस छोटे और बड़े मात्रक हैं। तो ऑप्शन होगा आपका डी, डी ऑप्शन होगा। आगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। एक तो आभासी बनाता है, अभी कह रहा बनता कहाँ कहाँ है, ये उत्तल दर्पण है, आप इस दर साइड में कहीं भी वस्तु रख लेना, कहीं भी, एनीवेयर, ये आपका एफ हो गया, ये आपका पी होता है। तो आपकी इमेज हमेशा इधर बनेगी, मतलब एफ से पहले रहेगी इधर साइड में और पी से इधर रहेगी, एफ और पी के बीच में बनती है, और आकार हमेशा छोटा होता है बट सीधे आकार की बनती है। तो ऑप्शन देख लो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र का तो कोई लेना देना है नहीं, फोकस और पी के बीच आना चाहिए, वक्रता केंद्र ये भी कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। देखो एक गोली दर्पण है, पता नहीं कौन सा है, हम कोई सा भी मान सकते हैं। ये कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये वक्रता केंद्र सी है और ये ध्रुव है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन आपको आर दे दिया 20 सेंटीमीटर। सेंटर से वक्रता केंद्र से ये पर्दी है, पर्दी की दूरी क्या होगी भाई, ये गोला है ना, ये गोला होगा, तो सेंटर से ये वाली दूरी आर होगी, आप किधर भी साइड में नाप लो ये आर होगी। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी याद कीजिए, फोकस कहाँ होता है, जस्ट सी और पी के बिल्कुल मिडल में होता है। अब पूछ रहा है कि ध्रुव से फोकस की दूरी, तो यहाँ से ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे, ये वाली दूरी, तो जस्ट हाफ हो जाएगी, दैट मीन 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लो जो भी आपको, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के हो या लेंस के हो या उत्तल दर्पण के हो या उत्तल लेंस के हो, या आपको बात याद रखनी है, हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है इमेज हमेशा अनंत पर बनती है, ऑप्शन सी, अनंत पर इमेज बनेगी ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 21, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है। तो आवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं, मैं आज इसको क्लियर कर दूंगा कि आवर्धन किसका एक से अधिक होगा, किसका एक से कम होगा, आपको बस अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लेना है, रटना नहीं है। देखो मैं बात करूं आवर्धन, आवर्धन m बराबर होता है hi, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जब भी वस्तु और प्रतिबिंब का आकार सेम होगा, जैसे मैंने कहा वस्तु 5 सेंटीमीटर की है और 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना, दैट मीन सेम साइज का बना, सेम साइज का बनता है, तो इन दोनों को काटने पर m को बोलते हैं आवर्धन, तो वैल्यू आती है 1।
अगर सेम आकार का प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन हमेशा 1 होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऐसा हो सकता है कि प्रतिबिंब का आकार छोटा बने, मतलब कि m बराबर मैंने माना से 5 का प्रतिबिंब वस्तु है और 4 का बना है, 4 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बनी है, प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ आंसर काटने पर पॉइंट पॉइंट मतलब 5×8 = 40.8 आ रहा है, मतलब इज लेस देन 1 है, 1 से कम आ रहा है। एक और कंडीशन कि एक बार ये वस्तु का साइज 5 मैंने मान लिया है, कुछ भी मान सकते थे आप, अब मैंने इसको कर दिया कि 5 से ये 8 बन रहा है, 10 बन रहा है, कुछ भी मान लो, बड़ा बन रहा है, दैट मीन 6 भी मानोगे तो भी बड़ा ही बन रहा है, तो यहाँ आंसर आने वाला है 2, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। यानी कि जब भी साइज बराबर होगा तो एक आवर्धन, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा तो लेस देन 1, और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा तो लेस देन ग्रेटर देन 1। अब उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटे इमेज बनाता है, इसका मतलब इसका आंसर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22, और कमेंट करके बताएं आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, कोई फेरबदल करना है, कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है, तो यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। कहां पर? ये कह रहा है कि कोई भी किरण है और आप जो भी किरण आपतित हो रही है वो परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पे लौट रही है। देखो अपने एक ही कंडीशन पड़ी थी कि अगर कोई भी वस्तु सी से होकर जाती है तो वो वापस सी पे लौट के आ जाती है, तो ये किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है, मतलब ये मुख्य अक्ष को, इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष को कहाँ काट रही है? तो मुख्य अक्ष को कहाँ काट रही है? सी पर काट रही है, वक्रता केंद्र पर परिच्छेदित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन फोकस वाले का जस्ट अपोजिट होता है। कभी भी कोई भी इमेज अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अगर कोई भी इमेज वस्तु फोकस पे रखी है तो उसकी इमेज अनंत पे बनती है। तो अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण में है तो उत्तल दर्पण में तो वास्तविक बनता ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आभासी बनता है तो वास्तविक वाले काट दो, आभासी होगा, और बड़ा कभी भी नहीं बनता, बड़ा कभी नहीं बनता, छोटा ही बनता, तो ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा, आभासी और छोटा, बड़ा नहीं बनेगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 24, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण ये है आपका, ये ध्रुव होता है पी, और एफ के बीच में कोई वस्तु यहाँ रखी है, तो इसके लिए बताया मैंने कि अवतल दर्पण वैसे हर बार वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बट इस कंडीशन में वो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा भी है, आभासी भी है और बड़ा भी है, ऑप्शन बी सही है आपका। छोटा नहीं होगा, वास्तविक होता ही नहीं है, वास्तविक होता ही नहीं है, ऑप्शन को इस तरह से आप काट सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण में से कौन प्रयोग करना चाहिए? तो मैंने बताया कि जो आपका उत्तल है वो कभी आकार में बड़ा नहीं बना सकता, छोटा बनाता है, तो ऑप्शन खत्म। अवतल में एक कंडीशन होती है, अच्छा समतल हमेशा बराबर बनाता, बड़ा नहीं बनाता, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? तो लेंस और दर्पण आपस में जस्ट अपोजिट होते हैं, तो वहां आपका अवतल आंसर था, तो यहाँ आपका आंसर उत्तल होगा, ये याद रखना। समतल तो होगा ही नहीं, बड़ा बनाना है तो समतल कभी प्रयोग नहीं करेंगे, सेम आकार के लिए समतल प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, दैट मीन वस्तु कहाँ रखी है? ऐप पर रखी है, और मैंने बताया ऐप पर रखने वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनता है, और अनंत पर रखने वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ऐप पर बनता है, तो ऑप्शन सी।
आगे, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है? तो आभासी होता है और सीधा होता है, ये तो अच्छा लेंस और लेंस का दे रहा है। तो आभासी और सीधा ये होता है आपके अवतल लेंस में। उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण। आप अपने दिमाग में बिठा लो, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन में अगर ये आभासी भी बनाएंगे, एक कंडीशन में जब P और F के बीच में उसमें F और P के बीच में वस्तु पहुंचती है तो ये आभासी भी बनाते हैं, बट कभी छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। +2 डायोप्टर का मतलब है कि लेंस उत्तल है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? फोकस दूरी पूछ रहा है। चलिए, क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है 1/F और F होना चाहिए यहाँ मीटर में। तो पहले तो मीटर में निकालेंगे, बाद में उसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो F बराबर हो जाएगा 1/P, ठीक है। तो F बराबर 1/P का मतलब 1/2 यानी 2 का भाग देंगे तो 0.5 मीटर आ गया। आपको सेंटीमीटर में गुणा करना है तो इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और कैसा है, P पॉजिटिव तो F भी पॉजिटिव आएगा यानी कि 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए आगे, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को देखने का काम करता है। तो उत्तल दर्पण जो हम गाड़ियों में पीछे लगाते हैं, साइड में लगाते हैं, वो मिरर सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा और तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और आवर्धित का मतलब है बड़ा बनाता है। तो ये अभी मैंने बात की, तो ये किसके लिए काम करता है? अवतल के लिए काम करता है। सॉरी, लेंस की बात कर रहा है क्या? लेंस होगा, सॉरी, लेंस नहीं होगा, ये तो दर्पण होता है। लेंस होगा उत्तल, लेंस होता है उत्तल। क्वेश्चन नंबर 32, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका अभिलंब है। चलो मैं दोबारा से बना देता हूं, ये अभिलंब है। तो हमने जो प्रकाश किरण डाली है, इसका मान I का मान, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण यानी I से ज्यादा है, तो ये बढ़ गया है। मैं ऐसे करके डाल रहा हूं, और हमने किरण को ऐसे भेज दिया। तो I ये है और ये R का मान है, तो R का मान ज्यादा है। मतलब अब R का मान ज्यादा कब होगा? जब किरण दूर हट रही होगी, यानी कहां से? सघन से किस में जा रही है? विरल में। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश की चाल माध्यम फर्स्ट व माध्यम सेकंड में V1 और V2 हैं, तो माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा। चलिए इसको समझ लिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, जिसके अपवर्तनांक की बात कर रहा है, माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है उसे हम लिखते हैं हमेशा नीचे n2, और जिसका पूछ रहा है उसका होता है n1। जिसके सापेक्ष पूछे उसे नीचे लिखो और जिसका पूछे उसे ऊपर लिखो। और इसका जस्ट अपोजिट होता है V2 बाई V1। इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ आपको वेलोसिटी लिखनी है तो उल्टी लिखनी है। जैसे मैं इसको लिखता है n2/n1, तो आप यहाँ लिखते V1 बटे V2, मतलब n1/n2 तो ये V2/V1। तो कह रहा माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो माध्यम 2 के सापेक्ष है तो n2 नीचे n1 ऊपर है, तो V2/V1 बनेगा। दैट मीन ऑप्शन बी बनेगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप यहाँ ये देख लेना। मुझे याद नहीं रहा पहले बताने की, जो मास्टरमाइंड में क्वेश्चन आपके जो पीछे बाद में आंसर दे रखे हैं वो आधे से ज़्यादा गलत हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन उसमें गलत दे रखे हैं, किसी का कुछ ऑप्शन दे रखा है, किसी का कुछ दे रखा है, तो वो गलत है। यहाँ इस वीडियो को देख लें या किसी अपने अदर टीचर से इनको एक बार कंफर्म जरूर कर लें। ठीक है, आगे एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दे रखी है आपके, हमें P कैसे निकालते हैं, P बराबर 1/f, और f चाहिए हमें यहाँ मीटर में, और ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो पहले मीटर में बदल लेंगे। 1/f यानी 20 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देंगे और 100 चला जाएगा ऊपर। आप हमेशा याद रखें जब भी 100 में दे रखा हो तो 100 बटा जो भी फोकस दूरी दे रखी है उसे लिख ले, 20 पंजे 100, यानी 5 डायोप्टर। फोकस दूरी कैसी थी, पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, +5 +5। क्वेश्चन नंबर 35, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 लेंस होगा, इसका आंसर होगा सेकंड 0.2 सेंटीमीटर। देखो ऐसे अगर वीडियो करा था तो ये 5 मिनट में पूरे ऑप्शन खत्म हो जाते, पर हमें इस बात को समझना। यू दे दिया 0.2 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर, एम दे दिया 0.5, सही है। अब आपको फोकस दूरी नहीं है, सब में फोकस दूरी पूछ रही है, तो 1/f बराबर 1/v, तो v निकाल लो पहले आप। हम जानते हैं m बराबर v/u, तो v निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा ये mu, सही है। तो m की वैल्यू 0.5 गुणा u, मैं से u की फॉर्म में रहने देता हूँ, वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। 1/f, ये v की वैल्यू निकल के आई है, तो 1/f बराबर 1/v यानी 0.5 u माइनस 1/u, ये फॉर्मूले में रखा। 0.5 है नीचे में, ऊपर 0 बढ़ा सकता हूँ, 5 0 5 दूनी 10, तो ये बना 2/u माइनस 1/u। एल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, हर बराबर हैं, तो दो में से एक गया तो एक, और नीचे ये किसके बराबर निकल के आया, ये निकल के आया 1/f, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे f बराबर, यानी कि जितना आपका u है उतनी ही फोकस दूरी लेंस की होगी। तो u कितना है, -2 सेंटीमीटर, तो अब बता रही है यहाँ -0.2 और 0.2 दो जगह है, पर आप देखो u कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो u नेगेटिव, तो ये भी, क्योंकि f बराबर u वैल्यू रखोगे, f बराबर क्या रखोगे, -2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ये वैल्यू रखोगे। और दूसरा भी समझ सकते थे कि आभासी प्रतिबिंब है, आवर्धित है, यानी आवर्धन उसका 0.5 है, 0.5 का मतलब है आधा, यानी पहले से छोटा बनाया है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाया। छोटे प्रतिबिंब हमेशा लेंसों में अवतल बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए इस बात को, एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस बना लिया हमने, और ये मुख्य लेंस है, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो उसकी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ है, ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर उसका वो रखा है, बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब 2f पर रखी होनी चाहिए, तो यहाँ कहीं 2f होगा इसका, तो यानी कि वस्तु रखी हुई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, भाई 2f पर रखा होना चाहिए, ये हमें वास्तविक आकार को बराबर, तो दर्पण में c पर होना चाहिए और लेंस में 2f पर रखा होना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और वस्तु और इसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर कहीं 2f2 पर बनता है, सेम साइज का, यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो। अब ये वस्तु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से पहले की दूरी देखो कितनी, 20 सेंटीमीटर, ये देखो ये कितनी, 20 सेंटीमीटर, टोटल दूरी कितनी आ गई,
40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहली बात, आप तली होगा, माइनस के लिए निकाल लेते हैं। P दे रखा है 1/f, तो f निकालेंगे तो 1/2.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाई, 5 सेंटीमीटर बनाना है तो 0.4 गुना 100 यानी कि 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये तो 4 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ऑप्शन ए। आप कुछ बच्चे ये गड़बड़ी कर सकते थे, 0.4 दे रखा है तो हो सकता है यही सीधा आंसर हो, तो 0.4 गलती हो गई हो तो आप वो उस पे 4 सेंटीमीटर पे टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी इकाई का मतलब होता है मात्रक। मात्रक लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन बी। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो कार के पीछे दर्पण यूज करते हैं, साधारण कैमरे में नहीं, आवर्धक मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाने के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, छोटा प्रतिबिंब होता है। और वैसे भी हमने पढ़ा है अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दूना, दूरदृष्टि के लिए आप उत्तल याद रखेंगे और निकट दृष्टि दोष के लिए आप अवतल याद रखेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 ये लास्ट है, सेकंड लास्ट है। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर बिंदु लेंस को कहते हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट लेंस के अंतर्गत जहां से किरण बिना विचलन के गुजर जाती है, तो पॉइंट क्या होता है? ओ या सी, या उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको यहां से कोई भी रेस बिना अपवर्तन के गुजर जाती है, यहां से सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो वो किसको क्या बोलते हैं? हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी वस्तु का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्तित भी हो और काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब आभासी, काल्पनिक को बोलते हैं आभासी। आवर्तित मतलब बड़ा बनना चाहिए। ऐसा किसमें हो सकता है? ऐसा हो सकता है आपका उत्तल लेंस में, तो होता ही होता है। उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु F और O के बीच में, सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, यहाँ रखी हो। ऐसा ही दर्पण में होता है। मैंने बताया लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों आंसर सही है। इस पर ना जाएं, और कोई भी, मैंने कहा या तो आप ये वीडियो देख लें, अपने दूसरे दोस्त को भेज दें सही कंफर्मेशन के लिए, या आप अपने जो आपके स्कूल टीचर हैं उनसे आप एक बार इनको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना किंगो स्कूल को। और अपना, अगर आपका छोटा बड़ा भाई कोई नवोदय विद्यालय उसकी तैयारी करना चाहता है या किसी और कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो मेरा दूसरा चैनल है किंगो एजुकेशन क्लासेस।